और आज मैं तुमसे एक बहुत ही गंभीर बात करने वाला हूं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगी, लेकिन सुनो ज़रूर, क्योंकि यह तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं जानता हूं कि तुम अभी अपने फ़ोन पर यह वीडियो देख रहे हो, और मैं यह भी जानता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम क्या करोगे। तुम इंस्टाग्राम खोलोगे, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में खो जाओगे, फिर व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे, और यही साइकिल चलती रहेगी। और सच बताऊं तो यार, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता, मुझे तुम पर तरस आता है। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया तुम्हें यूज़ कर रहा है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, सब कुछ चुराया जा रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। कमेंट में बताओ, कितने घंटे स्पेंड करते हो रोज़ फ़ोन पर? ऑनेस्ट रहो, कोई जज नहीं करेगा। मैं तुमसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम कितना अवेयर हो अपनी सिचुएशन के बारे में। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद तुमने कभी सोची नहीं होगी। जब मैंने 500 से ज़्यादा सफल लोगों को स्टडी किया, तो मुझे एक चीज़ कॉमन मिली सभी में, और वह थी सॉलिट्यूड, यानी अकेले रहने की ताकत। लेकिन आज के ज़माने में तुम कभी अकेले नहीं हो। हर समय नोटिफिकेशन आ रही हैं, हर समय कोई ना कोई मैसेज कर रहा है, हर समय तुम दूसरों की लाइफ देख रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तुम यह नहीं जान पा रहे कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो लाइफ में। तुम बस भीड़ में बहे जा रहे हो, और यह भीड़ तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही। बस टाइम वेस्ट हो रहा है, और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा। तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन घड़ी देखो तो 2 घंटे निकल गए हैं। यह मैजिक नहीं है दोस्त, यह ट्रैप है, एक बहुत बड़ा ट्रैप जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। अब तुम सोच रहे होगे कि नेपोलियन हिल, तुम तो उस ज़माने के हो जब फ़ोन नहीं थे, तुम्हें क्या पता हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में। सुनो यार, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते, बस फॉर्म बदलता है। मेरे ज़माने में भी डिस्ट्रैक्शन थे, लेकिन आज जो डिस्ट्रैक्शन हैं वो इतने पावरफुल हैं कि तुम्हारा ब्रेन लिटरली एडिक्टेड हो गया है। और यह मैं रैंडमली नहीं कह रहा, यह साइंस है। हर बार तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिलती है, तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो ड्रग्स लेने पर रिलीज होता है। तो बेसिकली तुम एक ड्रग एडिक्ट हो, बस तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी ड्रग है तुम्हारा फ़ोन, और तुम हर 5 मिनट में डोज ले रहे हो। और सबसे स्केरी बात यह है कि यह सब डिज़ाइन किया गया है। दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट कंपनीज, सबसे ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट्स, सबसे एडवांस्ड एल्गोरिदम सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तुम्हारा अटेंशन चुराना। क्योंकि अटेंशन ही करेंसी है आज के ज़माने की, और तुम अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज़ फ्री में दे रहे हो। कमेंट में लिखो अगर तुमने कभी यह फील किया है कि फ़ोन के बिना तुम एंग्जायस हो जाते हो, जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है। यह फीलिंग नॉर्मल नहीं है दोस्त, यह एडिक्शन की निशानी है। और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम फ़ोन फेंक दो या सोशल मीडिया परमानेंटली डिलीट कर दो। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आज के ज़माने में यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे यह ज़रूर कह रहा हूँ कि तुम कंट्रोल में आओ। अभी फ़ोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुम्हें फ़ोन को कंट्रोल करना सीखना होगा, और इसके लिए तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ नहीं कि तुम सोशल मीडिया से दूर रहो। कितने दिन, यह तुम पर डिपेंड करता है। शुरुआत में हो सकता है तुम सिर्फ 3 दिन कर पाओ, कोई बात नहीं। फिर अगली बार 7 दिन ट्राई करो, फिर 21 दिन, फिर जितना तुम कंफर्टेबल फील करो। लेकिन इस जर्नी की शुरुआत तो करो। अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों करूं, क्या होगा इससे? देखो भाई, मैं तुम्हें बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं दूंगा कि तुम ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाओगे या अमीर बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारा ब्रेन बदल जाएगा। और जब ब्रेन बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। पहली चीज़ जो होगी वो है तुम्हारा फोकस वापस आएगा। अभी तुम एक काम पर 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर 5 सेकंड में कुछ नया चाहता है। वो कंडीशनड हो गया है शॉर्ट डोपामाइन हिट्स के लिए। लेकिन जब तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रीसेट होना शुरू होगा। तुम एक ही काम पर घंटों फोकस कर पाओगे। और यार, यही तो सुपर पावर है आज के ज़माने की। जब सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, तुम फोकस्ड हो, तुम जीत गए। दूसरी चीज़ जो होगी, तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। सोचो ज़रा, अगर तुम रोज़ 3 घंटे फ़ोन पर बर्बाद कर रहे हो, तो महीने में 90 घंटे हैं, साल में 1,000 से ज़्यादा घंटे। यह टाइम तुम क्या कर सकते हो? तुम एक नई स्किल सीख सकते हो, तुम एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, तुम अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हो, तुम किताबें पढ़ सकते हो,
तुम अपने रिश्तों को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम उस टाइम को स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हो, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखने में बर्बाद कर रहे हो जो वैसे भी असली नहीं है, और फिर तुम खुद को उनसे कंपेयर करते हो और बुरा फील करते हो। ये कितना स्टूपिड है यार। तुम अपना असली टाइम बर्बाद कर रहे हो किसी की फेक लाइफ देखने में, और फिर डिप्लिक्ट ऑफ द सत्रफ देखने में स्टूपिड है, किसी की पाँच करते हो, जेड है स्टूपिड है, और आप लोग होगा स्टूपिड है, रेस्ड हो रहे हो। क्या यह सेंस मेक करता है? कमेंट में बताओ अगर तुमने कभी यह फील किया है कि सोशल मीडिया देखने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ छोटी या बोरिंग लगने लगती है। यह नॉर्मल है, सब फील करते हैं, लेकिन यह डेंजरस भी है, क्योंकि यह तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर रहा है। तुम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, और वो दूसरे भी असली नहीं हैं, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को मिल जाता है, बस एडिटेड वर्जन है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन यह नहीं समझता, वो बस देखता है कि दूसरे कितने हैप्पी हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, और तुम कितने पीछे हो, और यह कांस्टेंट कंपैरिजन तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। तीसरी चीज़ जो होगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी वापस आएगी। सुनो, क्रिएटिविटी बोर्डम से आती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता करने को, तब तुम्हारा माइंड वॉन्डर करता है, नई आइडियाज़ आती हैं, लेकिन तुम कभी बोर ही नहीं होते ना। हर फ्री मिनट में तुम फ़ोन निकाल लेते हो, लिफ्ट में खड़े हो फ़ोन, ट्रैफिक में बैठे हो फ़ोन, बाथरूम में हो फ़ोन। तुम अपने ब्रेन को कभी ब्रीथ करने का मौका ही नहीं देते, और फिर तुम सोचते हो कि मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं आती, मैं क्रिएटिव क्यों नहीं हूँ। यार, तुम हो क्रिएटिव, बस तुमने अपनी क्रिएटिविटी को मारने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपनी सबसे बेस्ट आइडियाज़ तब मिली जब मैं बिल्कुल अकेला था, कुछ नहीं कर रहा था, बस चल रहा था या बैठा था या सोच रहा था। वो मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, वो मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, वहीं से असली मैजिक आता है। लेकिन आज के ज़माने में तुम लोग उन मोमेंट्स को खुद ही ख़त्म कर रहे हो। तुम साइलेंस से डरते हो, अकेले होने से डरते हो, तो तुम फ़ोन निकाल लेते हो और नॉइज़ से भर लेते हो अपना दिमाग, और फिर वंडर करते हो कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। चौथी चीज़ जो होगी, तुम्हारी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी, और यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सोचो ज़रा, तुम किसी के साथ बैठे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ है? फ़ोन पर। तुम फिज़िकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो। ये कैसी रिलेशनशिप है? लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और वो सही हैं, तुम उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तुम अपना अटेंशन दे रहे हो किसी स्ट्रेंजर की पोस्ट को जो तुम्हारी लाइफ में कोई रोल नहीं प्ले करता। क्या यह सेंस मेक करता है? लेकिन जब तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे तो तुम रियल कनेक्शंस बनाना शुरू करोगे। तुम लोगों की आंखों में देखकर बात करोगे, तुम उनकी बात सुनोगे, और यार, इससे जो संतोष मिलता है कोई लाइक या कमेंट नहीं दे सकता। पांचवी चीज़, तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। यह भी साइंटिफिकली प्रूवन है। स्टडीज़ बताती हैं कि जितना ज़्यादा टाइम लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उतना ज़्यादा वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट फीलिंग क्रिएट करता है कि तुम मिसिंग आउट हो। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो लगातार ये फील करना कि बाकी सब लोग कुछ कर रहे हैं और तुम नहीं, ये तुम्हारे दिमाग को कभी रेस्ट नहीं करने देता। तुम हमेशा ऑन रहते हो, हमेशा अलर्ट रहते हो, और यह एग्जॉस्टिंग है यार। लेकिन जब तुम ब्रेक लोगे तो तुम्हें पीस मिलेगी, तुम्हें कैल्म मिलेगा। तुम रियलाइज़ करोगे कि दुनिया बिना तुम्हारे भी चल रही है और यह ओके है। तुम्हें हर चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर पोस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर स्टोरी वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, और यह रियलाइजेशन तुम्हें फ्री कर देगा। कमेंट में लिखो अगर तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ा रहा है। मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोग यह फील करते हैं, लेकिन ना एडमिट नहीं करते। लेकिन यार, एडमिट करना फर्स्ट स्टेप है। अगर तुम मानते हो कि यह एक प्रॉब्लम है, तभी तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। छठी चीज़, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट होगी, और यह भी ऑब्वियस है। जब तुम हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो तुम काम में फ्लो में आ जाते हो। और फ्लो स्टेट वो है जहां असली काम होता है, जहां तुम घंटों काम कर लेते हो और पता भी नहीं चलता। लेकिन फ्लो में आने के लिए तुम्हें कम से कम 20 से 30 मिनट चाहिए अनइंटरप्टेड, और तुम लोग तो 5 मिनट भी नहीं दे पाते, तो तुम कभी फ्लो में आते ही नहीं। तुम बस सरफेस लेवल पर काम करते रहते हो, और फिर सोचते हो कि मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे।
यार, काम की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। और क्वालिटी वर्क तभी होता है जब तुम डीप फोकस में हो, और डीप फोकस तभी होता है जब तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सातवीं चीज़, और यह शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, तुम खुद को जानना शुरू करोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में कौन हो, क्योंकि अभी तो तुम वो हो जो सोशल मीडिया तुम्हें बताता है। तुम्हारी ओपिनियंस, तुम्हारी लाइक्स, तुम्हारी डिसलाइक्स, सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड है दूसरों से। तुम असली में क्या चाहते हो यह तुम्हें पता ही नहीं है। तुम बस ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब तुम साइलेंस में जाओगे, जब तुम अकेले होगे अपने विचारों के साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली पैशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तुम्हारे असली गोल्स क्या हैं। और यार, ये सेल्फ अवेयरनेस ही फाउंडेशन है किसी भी सक्सेस की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है यह, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक्शनेबल स्टेप्स चाहिए, तो सुनो ध्यान से। फर्स्ट स्टेप, तुम अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो। हाँ, कंप्लीटली डिलीट। मैं नहीं कह रहा कि लॉग आउट करो, मैं कह रहा हूँ डिलीट कर दो, क्योंकि अगर ऐप वहाँ है तो तुम उसे ओपन करोगे, ये गारंटीड है। तुम्हारी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई की नहीं है, तो ऐप ही हटा दो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो ओके, कोई ज़रूरी से डांस कर। दिन में एक बार लैपटॉप पर लॉग इन करके चेक कर लो, लेकिन फ़ोन से ऐप हटाना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन हमेशा तुम्हारे साथ है, तो टेम्पटेशन भी हमेशा रहेगा। सेकंड स्टेप, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सभी, और मैं मीन हूँ सभी। व्हाट्सएप, ईमेल, सब कुछ। तुम्हें हर मिनट अपडेट रहने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया नहीं रुकेगी अगर तुमने 2 घंटे बाद रिप्लाई किया। और यार, जो रियली इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें कॉल कर लेगा, बाकी सब वेट कर सकता है। नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन को कांस्टेंट इंटरप्ट करते हैं, और हर इंटरप्शन के बाद तुम्हें वापस फोकस में आने में टाइम लगता है। तो अगर तुम दिन में 50 नोटिफिकेशन पा रहे हो, तो सोचो कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। और सिर्फ टाइम नहीं, तुम्हारी मेंटल एनर्जी भी। थर्ड स्टेप, अपने लिए रूल्स बनाओ, जैसे कि सुबह उठते ही फ़ोन नहीं चेक करूंगा, पहले 1 घंटा अपने लिए निकालूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेट करूंगा, जर्नल लिखूंगा, कुछ भी, लेकिन फ़ोन नहीं छूंगा। और रात को सोने से 1 घंटा पहले भी फ़ोन बंद कर दूंगा। इन 2 घंटों में तुम अपने साथ टाइम बिताओगे, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि यह तुम्हारे फेवरेट टाइम बन जाएगा, क्योंकि यह वो टाइम है जब तुम रियली अपने साथ हो। फोर्थ स्टेप, अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ फाइंड करो, क्योंकि जो टाइम तुम फ़ोन पर बिताते थे वो अब फ्री है, और अगर तुम उसे कुछ और से नहीं भरोगे तो तुम बोर हो जाओगे और वापस फ़ोन की तरफ चले जाओगे। तो प्लान करो, किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, एक्सरसाइज करो, लोगों से मिलो, हॉबी शुरू करो, जो भी तुम्हें पसंद है वो करो, लेकिन करो ज़रूर। बेकार मत बैठो सोचते हुए कि अब क्या करूं। फिफ्थ स्टेप, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। किसी को बताओ कि तुम यह कर रहे हो, और उनसे कहो कि वो तुम्हें चेक करें। जब तुम किसी को बता देते हो तो तुम्हारे क्विट करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम उनके सामने फेल लगो। तो यूज़ करो इस प्रेशर को अपने फेवर में। सिक्स्थ स्टेप, ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस। एक नोटबुक रखो या एक कैलेंडर, और हर दिन मार्क करो कि तुमने सोशल मीडिया नहीं यूज़ किया। यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल है। जब तुम देखोगे कि तुमने लगातार 10 दिन किया, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहोगे, तो यह तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा। सेवेंथ स्टेप, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप के साथ पेशेंट रहो। यह आसान नहीं होगा, पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल होंगे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें 1000 बहाने देगा। वो कहेगा कि बस एक बार देख लो, क्या हर्ज है। वो कहेगा कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं। वो कहेगा कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने ब्रेन को समझाना होगा कि यह सब झूठ है, तुम कुछ नहीं मिस कर रहे, तुम असल में अपनी लाइफ वापस ले रहे हो। और यार, यह सबसे वैल्यूएबल चीज़ है जो तुम कर सकते हो अपने लिए। कमेंट में लिखो कि क्या तुम यह चैलेंज लेने के लिए रेडी हो, या तुम स्केयर्ड हो। ऑनेस्ट रहो। अगर तुम स्केयर्ड हो तो भी ओके है, डर नॉर्मल है, लेकिन डर को तुम्हें रोकने मत दो। फील द फियर एंड डू इट एनीवे, यही तो कहते हैं ना। अब मैं तुम्हें कुछ रियल बेनिफिट्स बताता हूँ जो तुम एक्सपीरियंस करोगे, और यह मैं रैंडमली नहीं कह रहा, यह रिसर्च बेस्ड है। फर्स्ट, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि सोशल मीडिया या खासकर रात को तुम्हारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है।
ब्लू लाइट तुम्हारे मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है और कंटेंट तुम्हारे माइंड को एक्टिव रखता है। तो जब तुम सोने जाते हो, तुम्हारा ब्रेन स्टिल प्रोसेसिंग कर रहा होता है सब कुछ जो तुमने देखा, तो तुम्हें नींद नहीं आती या नींद अच्छी नहीं आती। लेकिन जब तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे और रात को फ़ोन नहीं देखोगे, तो तुम्हारी स्लीप इंप्रूव होगी, तुम डीपर सोओगे और मॉर्निंग में रिफ्रेश्ड उठोगे। सेकंड, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, क्योंकि तुम अब खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहे, तुम अपनी ऑन जर्नी पर फोकस कर रहे हो। और जब तुम अपने गोल्स अचीव करना शुरू करते हो, छोटे छोटे ही सही, तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यह कॉन्फिडेंस रियल है, ना कि लाइक्स और कमेंट्स से आने वाला वैलिडेशन जो टेम्पररी है। थर्ड, तुम्हारी रीडिंग हैबिट वापस आएगी। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं मिलता। यार, टाइम की कमी नहीं है, फोकस की कमी है। तुम बुक पढ़ते हो तो 5 मिनट में बोर हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का आदी हो गया है। लेकिन जब तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ेगा और तुम फिर से बुक्स एंजॉय करने लगोगे। और यार, बुक्स से जो नॉलेज और पर्सपेक्टिव मिलता है, वो कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं दे सकता। फोर्थ, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, क्योंकि तुम अब फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा करोगे। तुम लोगों से असल में बात करोगे, ना कि टेक्स्ट भेजोगे, और इससे तुम्हारी सोशल स्किल्स बेहतर होंगी। तुम बेटर कन्वर्सेशनलिस्ट बनोगे, तुम लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करोगे। फिफ्थ, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। सोशल मीडिया का कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट, न्यूज़, ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स, सब कुछ ये बहुत स्ट्रेसफुल है। तुम्हारा ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता, और यह तुम्हें स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड महसूस कराता है। लेकिन जब तुम ब्रेक लोगे, तो तुम्हें पीस मिलेगी। तुम रियलाइज़ करोगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो सोशल मीडिया पर हो रही हैं, वो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड ही नहीं हैं। तो तुम उन चीज़ों को जाने दोगे और अपनी लाइफ पर फोकस करोगे। तुम्हारी लाइफ पर फोकस करोगे, तुम्हारी लाइफ पर फोकस करोगे, दो सर करने से लेकर हरने के लिए। सिक्स्थ, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि तुम अब दूसरों की ओपिनियंस से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, तुम अपने ऑन थॉट्स के बेस पर डिसीजन ले रहे हो। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी डिसीजंस की रिजल्ट है, और बूट्स को मेकिंग एबिलिटी इसके लिए तुम्हारी डिसीजंस की रिजल्ट है, और एसपीएस के लिए मेकिंग ए कोई साइट है। और कोई साइट, अगर तुम्हारी डिसीजंस दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो तुम दूसरों की लाइफ जी रहे हो, अपनी नहीं। सेवेंथ, और ये मेरी फेवरेट है, तुम्हारी ग्रेटिट्यूड बढ़ेगी। जब तुम कॉन्स्टेंटली दूसरों को देख रहे हो, तो तुम अपनी लाइफ में जो अच्छा है उसे नहीं देख पाते, तुम बस फोकस करते हो उस पर जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जब तुम सोशल मीडिया से दूर रहोगे, तो तुम अपने आसपास जो है उसकी अप्रिशिएट करना शुरू करोगे। छोटी छोटी चीज़ें, एक अच्छी कॉफ़ी, एक सनसेट, एक अच्छी कन्वर्सेशन, ये सब तुम्हें हैप्पी करेंगी। और यार, यही तो असली खुशी है, बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में। कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी बेनिफिट तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो अपनी लाइफ में। बेटर स्लीप, हायर सेल्फ एस्टीम, लेस स्ट्रेस। बताओ ना यार, मुझे जानना है। अब मैं तुम्हें कुछ कॉमन एक्सक्यूजेस बताता हूँ जो लोग देते हैं, और उनका जवाब भी देता हूँ। एक्सक्यूज़ नंबर 1, लेकिन मुझे सोशल मीडिया अपने काम के लिए चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें रियली हर 2 मिनट में चेक करने की ज़रूरत है? नहीं ना? तो तुम शेड्यूल बना सकते हो, दिन में 2 बार 20-20 मिनट सिर्फ काम के लिए, और बस बाकी टाइम ऑफ। यह पॉसिबल है अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो। एक्सक्यूज़ नंबर 2, लेकिन मेरे सारे दोस्त सोशल मीडिया पर ही हैं। यार, अगर वो रियल दोस्त हैं तो तुम उन्हें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मिल सकते हो। तुम्हें हर रोज़ उनकी स्टोरी देखने की ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊं, ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो असल में तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं, वो बस अक्वेंटेंसेस हैं। रियल फ्रेंडशिप सोशल मीडिया से बाहर बनती है। एक्सक्यूज़ नंबर 3, लेकिन मुझे करंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो न्यूज़पेपर पढ़ो या न्यूज़ वेबसाइट पर जाओ दिन में एक बार। तुम्हें हर मिनट अपडेट रहने की ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊं, ज़्यादातर चीज़ें जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, वो रियली इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वो बस नॉइज़ हैं। एक्सक्यूज़ नंबर 4, लेकिन मैं बोर हो जाऊंगा। यार, यही तो पॉइंट है। बोर्डम गुड है, बोर्डम से क्रिएटिविटी आती है, बोर्डम से इनोवेशन आता है। तुम बोर्डम से डरते क्यों हो? एम्ब्रेस करो इसे, और फिर देखो क्या होता है। एक्सक्यूज़ नंबर 5,
लेकिन क्या मैं आउट ऑफ लूप नहीं हो जाऊंगा? शायद। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें हर मीम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर गॉसिप के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फोकस करो उस पर जो रियली मैटर करता है, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी हैप्पीनेस। कमेंट में बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या है। मुझे बताओ तो मैं तुम्हें उसका जवाब दूं। क्योंकि यार, एक्सक्यूजेस बस एक्सक्यूजेस हैं। अगर तुम रियली कुछ करना चाहते हो तो तुम वे फाइंड कर लोगे। अब मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अपने टाइम में एक्शंस से बचने के लिए बहुत कुछ करता था। मैं अकेले जाता था पहाड़ों पर, घंटों वॉक करता था सिर्फ सोचने के लिए। और उन मोमेंट्स में ही मुझे मेरी बेस्ट आइडियाज़ मिली। थिंक एंड ग्रो रिच भी उसी साइलेंस से आई। अगर मैं कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड होता तो मैं वो बुक कभी नहीं लिख पाता। और आज भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं यही मैसेज दे रहा हूँ। साइलेंस पावरफुल है, सॉलिट्यूड पावरफुल है, अकेले रहना पावरफुल है। क्योंकि वहीं तुम अपने आप से मिलते हो। और जब तुम अपने आप से मिलते हो तो तुम अपनी असली पावर को अनलॉक करते हो। तो अब क्या करना है? अभी इसी मोमेंट डिसाइड करो कि तुम यह करने वाले हो। डिलीट करो वो ऐप्स, ऑफ करो वो नोटिफिकेशंस और कमिट करो खुद से कम 7 दिन ट्राई करोगे। बस 7 दिन। और अगर 7 दिन के बाद तुम्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम वापस जा सकते हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 7 दिन के बाद तुम वापस नहीं जाना चाहोगे। क्योंकि तुम फील करोगे डिफरेंस। तुम फील करोगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बदल रहा है। और वो फीलिंग इतनी अच्छी होगी कि तुम उसे जाने नहीं दोगे। और यार, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो। तुम स्ट्रॉन्गर हो अपने एडिक्शन से। तुम पावरफुल हो अपने डिस्ट्रैक्शन से। तुम बस इसे रियलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तुम यह चैलेंज लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने कैपेबल हो। और यह रियलाइजेशन तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। क्योंकि जब तुम एक मुश्किल चीज़ कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और फिर तुम दूसरी मुश्किल चीज़ें भी करने लगते हो। और यही तो ग्रोथ है, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। बस इतना ही, 3 शब्द, आई एम रेडी। यह तुम्हारा कमिटमेंट होगा खुद के साथ। और फिर 7 दिन बाद, वाह, बस आओ और बताओ कि कैसा लग रहा है। मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जर्नी कैसी चल रही है। क्योंकि यार, हम सब साथ में हैं इसमें। हम सब इस डिजिटल एज में अपनी लाइफ वापस ले रहे हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है। हर मिनट जो तुम स्क्रॉलिंग में बिताते हो वो 1 मिनट है जो तुम कभी वापस नहीं पा सकते। और यार, ये बहुत सैड है कि तुम अपनी प्रेशियस लाइफ दे रहे हो किसी ऐप को जो तुम्हारे बारे में केयर भी नहीं करता, जो बस तुम्हें यूज करना चाहता है अपने प्रॉफिट के लिए। तो स्टॉप करो ये। टेक बैक तुम्हारा टाइम, टेक बैक तुम्हारी लाइफ, टेक बैक तुम्हारा टाइम पावर। तुम डिजर्व करते हो एक बेटर लाइफ, एक मोर मीनिंगफुल लाइफ, एक मोर पर्पसफुल लाइफ। और वो लाइफ सोशल मीडिया पर नहीं है, वो लाइफ बाहर है, रियल वर्ल्ड में। तो जाओ और उसे लिव करो पूरी तरह, बिना डिस्ट्रैक्शन के। और तब देखो कितना अमेजिंग है यह लाइफ। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम थैंक करोगे खुद को। तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। गुड लक मेरे दोस्त, तुम यह कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो।